गुड मॉर्निंग गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं वोकैबुलरी धमाका। आज हम कवर करने वाले हैं आपके एनडीए के प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपके प्रीवियस ईयर सिनोनिम जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम ले रहे हैं ताकि आपको एग्जाम का लेवल पता चले। लेकिन एक बात को और समझ लीजिए कि आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे आपका सीजीएल हो, ये वोकैबुलरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा याद रखिए कि हमेशा आपको बहुत बेहतर से बेहतर वोकैबुलरी यहाँ पर कराई जाती है, चाहे वो किसी भी एग्जाम को हो, लेकिन आपको उसको अच्छे से कवर करना है। मैं आपको बता दूं, यहाँ जो वर्ड आने वाले हैं वो एसएससी सीजीएल और सीजीएल में भी आए हुए हैं। तो आप ये याद रखिए, हमेशा अच्छी वोकैबुलरी है वो आपस क्या करती रहती है, सर्कल करती रहती है, घूमती रहती है, ठीक है। और जैसे ही हमारा एनडीए का एग्जाम ओवर हो जाएगा, हम प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी लेकर के आ जाएंगे एसएससी की। चलिए, तो मैं सर से बोलूँगा, बिल्कुल टाइम नहीं गवाएंगे और आपका जो पहला क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, आप सभी को इसका आंसर देना है। मैं जो आपके सबके जो लाइव जो आप जो कमेंट करेंगे उसको मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि हमको बहुत सारा कराना रहता है और कराने के चक्कर में जो है आपको जो क्वेश्चंस है वो छूट जाते हैं। तो अक्सर हम क्या काम करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कराएंगे और आप जो है इसका आंसर देने शुरू कर दीजिए जल्दी से, फटाफट से, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे आपको। आप बस अपने मन में सोच लीजिएगा, हाँ भाई ये वर्ड था, इसका मीनिंग ये है, वही जो क्या होगा आपके लिए सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। चलिए, तो हमारे सामने वर्ड आया, जरा ध्यान से देखेंगे हम। मोरोज, क्या है आपके सामने वर्ड? मोरोज, ठीक है। मैं इसके बारे में बात करूं, इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? उदास। क्या होता है? उदास। चार ऑप्शंस हमारे सामने दे रखे हैं, हम्बल, मोरसल, सलन, रिपग्नेंट, ठीक है। चार ऑप्शन हमारे सामने दे रखे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा, सबसे बेस्ट क्या होगा? हमारा आंसर होगा आपका यहाँ पर सी, यानी कि इसका जो सिनोनिम हो जाएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा? सी। लेकिन अपन की बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है, ये तो सीधी सीधी सी बात हो गई। अपन को इसको याद भी करना है बहुत अच्छे से। कैसे याद करना है आपको मैं बता दूं। यहाँ पर क्या छुपा हुआ है? मोरोस। आपको इस वर्ड को याद करना है। अगर कुछ ऐसा मैं आपको बता दूं ताकि आपको ये वर्ड याद हो जाए तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। देखिए याद कैसे कर सकते हैं। मोरोस में छुपा हुआ है आपका रोज, ठीक है। ये रोज आप लोग जानते होंगे, हो सकता है आपको कहीं मिला भी हो, है ना। तो अगर आपसे कोई आपका रोज छीन ले, अगर आपसे आपका कोई गुलाब छीन ले, पुराना वाला डायरी वाला खो जाए, तो आप क्या हो जाते हो बच्चों? उदास हो जाते हो। क्या हो जाते हो? उदास हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। तो आप याद रखेंगे मोरोज को रोज से, कि मेरा रोज छीन लिया गया। चलिए, एक बात क्लियर हुई। अच्छा, दूसरा वर्ड आपको मैं यहाँ पर बता दूं। दूसरा वर्ड यहाँ पर ले रखा है आपका मोरसल। क्या ले रखा है आपका? एक वर्ड मोरसल। मोरसल का मीनिंग होता है बच्चा निवाला, होता है ना, खाने वाला, निवाला, ये होता है, ठीक है। ओके, क्लियर हो रही बात। अच्छा, एक वर्ड और है आपका यहाँ पर रिपग्नेंट, ठीक है। कौन सा आपका वर्ड है? रिपग्नेंट। कौन सा वर्ड आपका? रिपग्नेंट। इसका मतलब क्या होता है बच्चा? प्रतिकूल। क्या होता है? प्रतिकूल। इसको भी आप सभी जो है नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? चलिए, ठीक है। सलन आपको बता दिया। हम्बल का मतलब जो होता है वो क्या होता है आपका? नम्र। क्या होता है बच्चा? नम्र। हम्बल मतलब नम्र। क्लियर हो रही बात? चलिए, मैं सर से बोलूँगा, सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देंगे। शाबाश। तो यहाँ पर आपको हर एक वर्ड को अच्छे से यहाँ पर बताया गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या आने वाला है। जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैं सभी से बोलूँगा फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छी वोकैबुलरी है, मोर उसको याद करना है आपको रोज से, ठीक है। और बच्चे अगर मेरी बात समझ में आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, ट्रिक अच्छा लग रही हो, सारे ऑप्शंस आपको अच्छे लग रहे हो, तो आप सभी लोग क्या है, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको बता दूं, हम जो है डेली 5:30 बजे वोकैब की क्लास करते हैं। रात को हमारी 11 बजे इंग्लिश की मैराथन क्लास होती है। दोनों क्लास को जो आप जरूर अटेंड कीजिए ताकि आपके आने वाले एग्जाम बहुत अच्छे जा सके। चलिए, बहुत अच्छे, ओके। तो आपके सामने वर्ड आया निम्बल। आपके सामने सेकंड वर्ड क्या है? निम्बल। जरा इसको समझेंगे। निम्बल का मतलब होता है मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा तेज हो, जो बहुत ज़्यादा तेज हो। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ दे रखा है निपी। निपी क्या है इसका बच्चा? राइट आंसर है। निपी का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा तेज। क्लियर हो रही बात? निम्बल को याद करने का तरीका आप याद कर लीजिए। क्या? नींबू, नींबू प्लस एबल। अब आ रही हैं गर्मियाँ। क्या आ रही हैं आप? गर्मियाँ। तो गर्मियों में जैसे आप नींबू पानी होते हो, आप क्या हो जाते हो? बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हो, फुर्तीले से हो जाते हो, क्या हो जाते हो? बहुत ज़्यादा तेज हो जाते हो। आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर और भी वर्ड आए हुए हैं, बड़े आसान से हैं। इस वर्ड को आप और देख लीजिए बस। क्या है आपके सामने वर्ड? क्लैमरस, ठीक है। क्लैमरस। क्लैमरस का मीनिंग क्या होता है बच्चा? कोलाहल। कोलाहल में क्या होता है?
कोलाहल में, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये अच्छा वर्ड है क्लैमरस, ठीक है, ओके। अच्छा, और यहाँ पर वर्ड आए जैसे कि स्क्रैप आया है, स्क्रैप का आप सभी लोग जानते होंगे, स्क्रैप वाला आ गया, कहते हैं ना मोहल्ले में स्क्रैप वाला आ गया, रद्दी वाला जिसे बोलते हैं। अर्बेन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। तो मैं सर से बोलूँगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाबाश, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तैयार है अगले क्वेश्चन के लिए? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत अच्छे, बच्चा आपके स्क्रीन पर आ गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है वांट। क्या लिखा है बच्चा आपका सामने? अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला वर्ड क्या है? वांट। आपको इसको याद कराते हैं बहुत अच्छे तरीके से, आप खुश भी हो जाओगे, है ना, कितने मस्त तरीके से इसको याद कराएंगे। जरा देखिएगा बड़े ध्यान से, आपके सामने वर्ड आया वांट। क्या है बच्चा? वांट, VAUNT। वांट मतलब क्या होता है? डींगे हाँकना, मतलब शेखी बखारना। क्या होता है? शेखी, ठीक है। ये आप सभी लोग याद कर लेंगे ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलना, ठीक है। अब जरा इसका सिनोनिम यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे चार ऑप्शंस? बोस्ट, इनएप्टीट्यूड, डिजायर, जोक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर? बोस्ट, BAOST। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोस्ट। बच्चा यहाँ पर याद करने की ट्रिक अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या छुपा है? आंट। क्या छुपा हुआ है? आंट। और आंट कौन सा वाला? आंटी वाला। तो आपको पता होगा जो आंटियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? शादी में जाती हैं, शादी में जाने के बाद एक दूसरे की साड़ी देखती हैं, अगली आती है उनसे पूछने, अरे बताओ तुम्हारी साड़ी कौन सी दुकान से लाए हो, कितने की है? तो आंटी बोलती हैं हो चाहे लाए 1000 की, बताएंगी उस वाले शोरूम से लिए, जो साड़ी है ना मेरी ये आपकी 2500 की है, मेरी साड़ी ना 2500 रुपये की है, चाहे वो लेकर 1000 की आए लेकिन बताएंगी 2500 की। तो आप याद कर लेंगे क्या? वांट को। आंटी जो है, कोई आंटी, सभी आंटी नहीं, वो क्या करती हैं? वो ज़्यादा शेखी बगाड़ती हैं। क्लियर हो रही बात? अच्छा, यहाँ पर और भी जो हमारे ऑप्शन है देख लेते हैं, बाकी सब तो काफ़ी आसान से हैं। चलिए, हाँ, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका इनएप्टीट्यूड। क्या है बच्चा? इनएप्टीट्यूड, ठीक है। इनएप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? इसको भी याद कर लीजिएगा। मतलब क्या होता है आपका? अयोग्यता, ठीक है, अयोग्यता, ठीक है, अयोग्यता मतलब कैसा हो? अयोग्यता हो, ठीक है। फिर आगे बाकी आपका दे रखा है डिजायर। डिजायर मतलब आप सभी लोग जानते हैं जो इच्छा होती है, डिजायर होती है। और दूसरा क्या है आपका यहाँ पर? जोक। जोक मतलब आप सभी लोग जानते हैं मजाक। तो मैं सर से बोलूँगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, नोट कर लीजिएगा। तो वांट को याद किया हमने किससे? आंट से। क्लियर हो रही बात? शाबाश। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया बच्चा। क्या है आपका? विटुपरेशन। विटुपरेशन का सभी को आंसर बताना है जल्दी से। क्या होगा इसका? बहुत बढ़िया, आंसर बताएंगे सभी लोग इसका जल्दी से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर जो स्पेलिंग है ना विटुपरेशन की वो थोड़ी सी गलत हो गई है, हम इसको अभी सही करा देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्या? विटुपरेशन की स्पेलिंग कौन सी है? कौन सा क्वेश्चन है आपका? 4th। क्या है आपका? VITUPERATION, ठीक है। आपको इसका मीनिंग बताना है। विटुपरेशन को समझते हैं अच्छे से, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो विटुपरेशन को आप स्पेलिंग लिख लीजिएगा VITUPERATION। तो याद रखेंगे विटुपरेशन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? गाली गलौज, किसी को बुरा भला बोलना। क्या होता है? गाली गलौज। क्या होता है बच्चा? गाली गलौज, ठीक है, शाबाश। अब जरा देखेंगे इसको याद करने का तरीका। सर कुछ तरीका बता दीजिए। आप याद रखेंगे यहाँ छुपा हुआ है क्या? ऑपरेशन। क्या छुपा हुआ है? ऑपरेशन, ठीक है। क्या छुपा हुआ है आपका? ऑपरेशन। याद रखेंगे बच्चा, अगर कहीं पर ऑपरेशन किसी डॉक्टर से, अगर कहीं से किसी डॉक्टर से ऑपरेशन में गलती हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो क्या करते हैं सब लोग? वो उसको गाली गलौज देना चालू कर देते हैं। अरे इससे ये नहीं हुआ, ये डॉक्टर बेकार है, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। तो क्या होता है वहाँ से याद रखेंगे विटुपरेशन, ऑपरेशन हो गया आपका गलत। और ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चनेबल, आप सभी लोग जानते हैं क्वेश्चनेबल मतलब जो क्वेश्चन करने लायक हो, क्वेश्चनेबल हो। रेसिस्टेंट मतलब विरोध में आ जाता है ना। बिटर क्रिटिसिज्म जिसका हो, डी जिसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लिख लीजिएगा डी क्या उसका राइट आंसर हो गया। और एब्सर्डिटी, ये वर्ड आया था आपको कल की क्लास में आया था। जिन्होंने कल की क्लास करी हो उनको मैंने बताया था एब्सर्ड का क्या मीनिंग होता है बच्चा? बेतुका। क्या होता है? बेतुका। और इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। एब्सर्ड, सुर, सुर, बेसुर। बेसुर कैसा है?
देखो एब्सर्ड, बेसुर, यहाँ से निकाल लेंगे मतलब बेतुका। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देंगे, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शाबाश, आने वाला है आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से बढ़ते हैं, देखते हैं इसका मीनिंग क्या है आपका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसका क्या हमारा मीनिंग है यहाँ पर, है ना। शाबाश, वेरी गुड। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है बेटा, क्या, पासी। क्या है आपके सामने, पासी। पासी का मतलब होता है मेरे प्यारे भाइयों अप्रचलित। आज आपकी मैं बात नहीं सुन पाऊंगा बच्चा, क्योंकि सुनने में बात जो हो जाती है टाइम वेस्ट हो जाता है और वोकैबुलरी हम कवर नहीं करा पाते। तो याद रखिएगा, समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, रात की 11 बजे क्लास में आ जाइएगा, खूब बात करेंगे। अब तो इसका मतलब क्या होगा बच्चा, अप्रचलित। सर इसका कुछ याद करने का तरीका बता दीजिए। तो इसका क्या याद करने का तरीका, आप लिख लीजिए पास। क्या हो जाए, वो पास नहीं हो रहा है, बार बार क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है, यानी कि वो कैसा है, ओल्ड फैशन है। क्या है यहाँ पर, ओल्ड फैशन आंसर ये देखा है। हाँ बिल्कुल सही, यही आंसर दे रखा है, ओल्ड फैशन। तो आप याद रख लीजिएगा क्या, कि वो पास नहीं हो पा रहा है, इसलिए ऐसा है, वो अप्रचलित है। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। चलिए शाबाश। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आया ल्यूक वार्म, आप इसको इस्तेमाल करिए अपनी डेली लाइफ में। ल्यूक वार्म का बच्चा मतलब होता है क्या, गुनगुना। क्या होता है, गुनगुना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉड आप सभी लोग जानते हैं, फ्रॉड है ना, फ्रॉड ये हो जाता है कैसा है, धोखेबाज है। एनर्जी आप सभी लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा देखेंगे, इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। देखा करिए कि ये सारी वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, बहुत बढ़िया, मस्त, एकदम झकास, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। बहुत बढ़िया। वर्ड आया आपके सामने प्रोटागोनिस्ट। क्या है बच्चा आपके सामने मीनिंग, वर्ड प्रोटागोनिस्ट। आप सभी को उसका आंसर बताना है। क्या है हमारे सामने वर्ड, प्रोटागोनिस्ट। क्या है आपके सामने, प्रोटागोनिस्ट। क्या है आपके सामने, प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट का जो मतलब होता है हिंदी में, इसको बोलते हैं आप नायक। क्या बोलते हैं इसको, नायक। वो था ना, नायक नहीं मैं खलनायक हूँ मैं, तो वही वाला क्या है ये प्रोटागोनिस्ट। आप इसको आज से इस तरीके से गाइए, क्या, प्रोटागोनिस्ट नहीं मैं खलनायक हूँ। क्या हूँ, प्रोटागोनिस्ट नहीं मैं खलनायक हूँ। आप इस तरीके से याद करोगे तो समझ में आ जाएगा क्या, कि आपको उसके तरीके से याद करना है। ठीक है, बाकी जो तरीका है इसका याद करने की जो ट्रिक है, आप इसको याद कर लीजिए। प्रोटागोनिस्ट को याद कर लीजिए आप प्रोटेस्ट से। किससे, प्रोटेस्ट से। सही है, प्रोटेस्ट से आप सभी लोग याद कर लोगे। कैसे, कि जो प्रोटेस्ट करता है वही तो क्या होता है, नायक होता है। जहाँ पर भी प्रोटेस्ट होता है, धरना प्रदर्शन होता है, वहाँ पर कोई ना कोई क्या होता है, नायक होता है। क्लियर हो रही बात। तो आप इसको इस तरीके से याद कर लेंगे। क्लियर हो रही बात यहाँ तक। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लीडिंग कैरेक्टर क्या है इसका, बिल्कुल सही है। बाकी सारे ऑप्शन बहुत आसान है। टैलेंटेड चाइल्ड, जो टैलेंटेड बच्चा होता है। रिजर्व पर्सन, फियरलेस मतलब बिल्कुल डरा हुआ। फियरलेस मतलब कैसा है, जिसके अंदर कोई भी डर ना हो, फियरलेस। क्लियर हो रही बात। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देंगे। शाबाश, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, जल्दी से। चलिए शाबाश, चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ, तो आपके सामने अगला वर्ड आ गया, 7th, इंस्कॉन्सी। इंस्कॉन्सी का मतलब होता है प्रतिष्ठित करना। बच्चा एक बात याद रखिएगा, ये बेशक वोकैबुलरी जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बेशक 7 हो, लेकिन आप याद रखिएगा अगर मैं आपके सामने 7 क्वेश्चन ला रहा हूँ ना, तो उसके 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। हर एक क्वेश्चन में, हर एक ऑब्जेक्टिव में आपको 2 से 3 नए मीनिंग जरूर देखने को मिलता है। तो इंस्कॉन्सी का मीनिंग क्या हो गया बच्चा, प्रतिष्ठित करना। याद करने का जो तरीका है, एक आपने अगर सुना हो तो एक इस्कॉन टेम्पल नाम से बहुत ज़्यादा जो है वो कृष्ण जी के मंदिर जो है वो ज़्यादा फेमस है। तो आप याद कर सकते हैं कि जो इस्कॉन यानी कि जो इस्कॉन टेम्पल हैं वो जगह जगह क्या कर दिए गए हैं, स्टैब्लिश कर दिए गए हैं। क्या कर दिए गए हैं, जगह जगह पर प्रतिष्ठित कर दिए गए हैं। क्या कर दिए गए हैं, स्टैब्लिश कर दिए गए हैं। क्लियर हो रही बात। तो हमारे जो राइट आंसर है वो क्या है, हमारा डी, टू सेटल कंफर्टेबली, हमारा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। अगर मैं और ऑप्शंस की तरफ देखूं, टू सराउंड, टू प्रमोट करना किसी चीज़ को, टू ऑनर मतलब क्या होता है, सम्मान के लिए। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। ओके शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड।
शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, जल्दी से बताएंगे सभी कि अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया क्या, इनग्रेशिएट। क्या आ गया आपके सामने अगला क्वेश्चन, इनग्रेशिएट। क्या आ गया आपके सामने, इनग्रेशिएट, इनग्रेशिएट, ठीक है, यही आपके सामने अगला वर्ड इनग्रेशिएट। जी हाँ, बिल्कुल यही जो है आपका यहाँ पर सही है। आपको इनग्रेशिएट का मीनिंग बताना है, मैं आपको बता दूं, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। टू रेग्रेट, टू प्रोवोक, किसी को भड़काना, रेग्रेट करना, पछतावा करना, टू प्लेस वन सेल्फ इन फेवरेबल पोजीशन, टू फील डिलाइटली, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। डी का जो बता रहा हूँ, टू फील डिलाइटली। लेकिन इसका जो राइट आंसर है बच्चा आपका क्या है यहाँ पर, सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मतलब क्या, यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा टू प्लेस वन सेल्फ इन अ फेवरेबल पोजीशन, अपने आप को एक अच्छी जगह पर क्या करना, स्टैब्लिश करना, अपने आप को वहाँ पर रखना, मतलब अपने आप को चाहना कि मैं उस जगह पर पहुँच जाऊँ, एक इच्छा होना अच्छी जगह पर जाने की, ठीक है, वहाँ पर जाने की इच्छा ना। टू प्लेस वन सेल्फ इन अ फेवरेबल पोजीशन, मतलब अपनी दिल वाली जो पोजीशन है वहाँ पर जाने की, जैसे कि मैं ये बनना चाहता हूँ, इनग्रेशिएट करना। तो आप याद कर लीजिए इसको, जिसकी जो ट्रिक है, जिसकी ट्रिक है यहाँ पर, वो याद कर लीजिए क्या, इन और ग्रेजुएट, है ना, इन ग्रेजुएट, ग्रेजुएट होता है ना, ग्रेजुएशन वाला ग्रेजुएट। तो आप याद कर लीजिए क्या, कि मैं ग्रेजुएट बनना चाहता हूँ, मैं ग्रेजुएशन को पार करना चाहता हूँ। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। ये आपका तरीका था, ये हमने कवर किया आज। लगभग हमने अगर 8 क्वेश्चन थे तो आप हमेशा 3 से मल्टीप्लाई करके चला करिए। हमने आज जो है वो 20 छोटी सी क्लास में 20 से 22, 21 से 22, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम हमने इतनी वोकैबुलरी को कवर किया, जो कि 15 से 16 मिनट में हमने कवर किया है। तो मैं आपसे बोलूँगा ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। अगर कोई वर्ड ना समझ में आया हो, कोई दिक्कत हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बता देना। और बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से, आपके जो कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हम जाते जाते मैं आपसे हमेशा बोलूँगा कि आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए, और ये दोनों क्लास जरूर लेते रहिए, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह 5:30 बजे आपकी वोकैबुलरी क्लास और रात को 11 बजे आपकी मैराथन इंग्लिश की क्लास, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय